आज जो है ये 42 साल पूर्व श्री राम भजन अग्रवाल जी ने ये शुरुआत की थी। उस समय हम घर घर जाते थे लेकिन उन्होंने कहा कि एक जगह इकट्ठे होकर यदि मिला जाए तो समय की बचत होगी और सबसे मिलना जुलना होगा। तो धर्मवीर जी सुनील बाजपेयी बैठे दोबारा जरूरत पड़ेगी। आज भिवानी शहर के गणमान्य लोग और बुद्धिजीवी लोग आज रामकुंज में पहुँचे हैं और दीपावली समारोह श्री रामकुंज सत्संग भवन भिवानी हासी गेट पे आज दीपावली मिलन के समारोह पर हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क दिखा रहा है आपको। आज चित्रकूट में रामकुंज सत्संग धाम में आज दीपावली मिलन के उसमें काफ़ी के मोहम्मद चंद जी और अतिथिगण मिलन समारोह कॉफ़ी ब्रेड पकौड़े और आज दीपावली के उसमें सही हो गया भाई। उसमें सही आज भिवानी शहर के बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग जैसे दीपावली समारोह में पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई हमारे सबसे गहरा प्रेम है। मैं उस भगवान से मांगना है और किसी से कुछ नहीं है। हमारा एक प्रेम का नाता है। इस प्रेम का नाता है सारा 42 साल हो गए। हमें जब भी किसी वीआईपी आओ सारे यहाँ मिलजुल कर आपस में बात करते हैं। सतीश बिरादरी आती है। एक ऐसा स्थान है रामकुंज में, हिंदुस्तान में ऐसे स्थान कम हो गए। हरिद्वार में किसी के इसमें तीर्थ स्थानों में होते हैं तो ये स्थान है। आप हिंदुस्तान में घूम लेना, तीर्थ स्थानों को छोड़कर ऐसा स्थान नहीं मिले। तो छत्तीस बिरादरी आती है, छत्तीस सारी पार्टी आती है, लोकदल हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी, सारे मंत्री यहाँ आते हैं। जो यहाँ से मंत्री आया वो मंत्री बन गया। पीके सिंह आया मंत्री बना, जो केजरीवाल आया था शुरुआत करी थी मंत्री बना। यहाँ तो ये ऐसी तपोभूमि है, इस तपोभूमि कम मिले। मेरा एक कहना बाबा रामदेव आया था, क्या बना बाबा रामदेव सब कुछ आज वर्ल्ड में नाम है बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव यहाँ मैं ये नहीं कहता पार्टीबाजी बात नहीं करता, मेरी सारी पार्टी धर्मवीर भी ऐसा है। क्वेश्चन बोलो जी सर। जो आज का कार्यक्रम क्या कार्यक्रम है? आज का दिन बहुत शुभ दिन है। बाबूराम भजन जी ने चलाई हुई परंपरा में रामकुंज में आज दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ शहर के काफ़ी प्रतिष्ठित आदमी पधारे हैं। उनके पधारने पर मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन दिवाली के 3 दिन होते हैं, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अगले दिन अन्नकूट का होता है, लेकिन तिथि की वजह से अन्नकूट का प्रोग्राम लोगों ने कल रखा है। आज होली मिलन समारोह है, दिवाली मिलन समारोह है। दिवाली मिलन समारोह में आज सबसे बड़ा महत्व मुद्दा है कि वल्लभ भाई पटेल सरदार की भी जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्र स्तर पर इस जयंती का हमें उस लोह पुरुष को भी हम प्रणाम करते हैं और उनको याद करते हैं। आज सब लोग भाई मिलजुल के हर्ष और उल्लास से दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। और इस त्यौहार का महत्व केवल इतना ही है, भगवान राम अयोध्या में आए थे, पाप का अंत करके
और आज ये सत्य की जीत कहलाती है, क्योंकि भगवान राम ने पाप का और असत्य का अंत किया था और आज इसमें दिवाली भी बनाई जा रही है, हर जगह मिलन हो रहा है। ये एक प्रकार का दिवाली मिलन है। मैं सबको बधाई देता हूँ, शहरवासियों को भी और भारतवासियों को। धन्यवाद। आप सर आप जी क्या कहेंगे? आज ये भिवानी जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर धार्मिक पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। काशी इसलिए बोलते हैं कि यहाँ धार्मिक पर्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी बड़ा त्यौहार होता है उसके बाद यहाँ जैसे होली के टाइम भी, दीपावली के टाइम में होली मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह होता है। इस समारोह का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है कि 36 बरादरी के सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सभी को इसी तरह प्रेम भाव से 36 बरादरी को एकजुट होकर समाज को, देश को, प्रदेश को आगे पहुँचाना चाहिए और इसी तरह के पर्व बार बार मनाने चाहिए, जैसे कि आज जो दीपावली पर्व मनाया जा रहा है। धन्यवाद। परम प्रसन्नता का विषय है कि एक लंबे से समय से चली आ रही परंपरा जो बाबूराम भजन जी अग्रवाल द्वारा स्थापित की गई थी, दीपावली मिलन का भिवानी में मैं समझता हूँ एकमात्र कार्यक्रम होता है। और उस परंपरा को बाबूजी के जाने के बाद भी श्री नंदकिशोर जी ने उसको टूटने नहीं दिया। और मैं यूँ कहूँ कि न केवल नंदकिशोर जी बल्कि बाबूजी की तीसरी पीढ़ी और उसके बाद अब चौथी पीढ़ी भी उसको आगे बढ़ा रही हैं। तो मैं सर्वप्रथम भिवानी नगर वासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि उनकी दीपावली अच्छी रही होगी, सुखमय रही होगी, आनंदमय रही होगी, शांतिमय रही होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस अवसर पर हम ये देखते हैं कि जो स्वास्थ्य है ना, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, तीनों स्वास्थ्य अच्छे रहने चाहिए ताकि हम समाज में जो अपनी सेवाएं देना चाह रहे हैं वो दे सकें। जैसे समाज ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया, उसी समाज में हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसको वापस करें। और उस कड़ी में राम प्रसाद रामेश्वर दास धर्मार्थ ट्रस्ट अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है, जिसके हेड नंदकिशोर जी अग्रवाल। धन्यवाद। शुरुआत हुई थी और क्या आज इसका संबंध? दिवाली के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को और भिवानी वासियों सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें सभी देशवासी, यही मेरी कामना है। त्यौहार जो है ये 42 साल पूर्व श्री राम भजन अग्रवाल जी ने ये शुरुआत की थी। उस समय हम घर घर जाते थे लेकिन उन्होंने कहा कि एक जगह इकट्ठे होकर यदि मिला जाए तो समय की बचत होगी और सबसे मिलना जुलना होगा। तो जब इसे 42 साल पहले जो शुरू किया प्रोग्राम आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। इसमें सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी पार्टियों के लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे को गले लगकर बधाई देते हैं त्यौहार की और कामना करते हैं कि सुख समृद्धि आए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे हर व्यक्ति। और इसमें सभी गरीब, अमीर, मजदूर, किसान सब गाँव से सब लोग इकट्ठे होते हैं और इस बड़ी खुशी होती है ऐसे माहौल को देख के। इस त्यौहार के मौके पर इतना बढ़िया अच्छा माहौल होता है और बड़ी खुशी होती है कि हमारा देश में आज भी इतना प्यार है, इतना संस्कार है और ये त्योहारों के प्रति इतना मान सम्मान है। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ऐसी शुरुआत लाला राम भजन जी ने, मैं 1990 से यहाँ आ रहा हूँ, होली पे भी और दिवाली पे भी। और यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं। यहाँ चौधरी बंसीलाल जी भी आए हुए हैं इस मिलन में, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी भी, मैडम किरण भी, श्रुति भी, सभी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े पार्टी के नेता, किसी भी पार्टी के नेता वो यहाँ आते हैं और भाईचारा मिलन में शामिल होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि लाला राम भजन हमेशा अमर रहे, क्योंकि इन्होंने ऐसी शुरुआत की है कि ये भाईचारा भिवानी में इतना प्यार मोहब्बत का भाईचारा है। राजनीति इलेक्शन में थोड़ा द्वेष हो जाता है ना, तो इस मिलन में वो ख़त्म हो जाता है, वही भाईचारा फिर शुरू हो जाता है। मैं तो लाला राम भजन को कहता हूँ कि भगवान उसको अमर अमर करे और तो लाला राम भजन जी अमर रहे, अमर रहे। आज ये दीपावली मिलन का कार्यक्रम बाबूराम भजन जी के पुत्रों
इनके पुत्रों ने बढ़ाया है। मैं इन सबको एक आशीर्वाद तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनके द्वारा जो लोग बुलाए गए हैं वे समाज के प्रमुख लोग हैं और सब लोग मिलकर हम दीपावली मिलन का आनंद लें। जी आज ये हरियाणा दिवस भी है, क्या कहना चाहिए, क्या शुभकामना देना चाहिए, क्या प्रगति की रास्ता है? बोलिए यार सवेरे बाप आ गया यहाँ मिलन हो तो खड़े हो। हाँ जी। हाँ, तो आज रामकुंज में पूरे भिवानी शहर के गणमान्य लोग आए हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा उत्सव है, दिवाली का पर्व है, हर साल यहाँ इकट्ठे होते हैं। बाकी भी ऐसा है कि आज ना कोई बल दिवाली का पर्व बल्कि 1 नवंबर भी है। हरियाणा का जन्म आज के दिन ही हुआ था और इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उनका सबसे बड़ा समाज को फायदा एक होता है कि सभी गेट टुगेदर हो जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। एक व्यक्ति को 50 घरों में 100 घरों में जाना तो मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ सभी की आपस में मुलाकात हो जाती है। और दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ। उनके स्वास्थ्य में वृद्धि हो, धन संपदा में वृद्धि हो और हर क्षेत्र में वो तरक्की करें। धन्यवाद। धर्मवीर जी सुनील भाजपा। हाँ जी, आज रामकुंज में एक दीपावली मिलन समारोह भी है और आज ये भिवानी शहर के गणमान्य लोग आए हैं, सभी पार्टियों के लोग आए हैं। तो क्या कहना चाहोगे? आज दिवाली के शुभ अवसर पर जो मिलन समारोह श्री रामकुंज सत्संग भवन में जो मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में यही है कि सभी को शुभकामना दे रहे हैं, सबका कल्याण हो और सबका मिलन समारोह हो रहा है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कपूर वाल्मीकि भिवानीखेड़ा हल्का के भिवानीखेड़ा हल्का विधायक रामकुंज भिवानी में नंदकिशोर जी के साथ में। हाँ हाँ, मेन तो इसमें बातचीत होगी। कपूर वाल्मीकि और अशोक जी शाही साहब और उसमें मीनू अग्रवाल और कपूर वाल्मीकि भिवानीखेड़ा विधायक साथ में नाश्ता करते हैं। दिवाली शुभकामनाएं। देखिए, आज मैं यहाँ आया हूँ, पूर्व मंत्री जो सबसे 36 बिरादरी से मिलनसार थे और उनका मिलन समारोह था जो उनके परिवार के लोगों ने जो कर रखा 40 वर्षों से। ये एक भावना है लोगों के बीच में, एक तो दिखावा होता है, एक ये सच्चाई की भावना है जो लोगों के भाईचारा बनाने के लिए हर वर्ष सामाजिक तौर से ये परंपरा चली आ रही है। इसे एक भाईचारा बढ़ता है, इसे एक राजनीति से हटके चीज़ है। ये राजनीति नहीं है, ये एक भाईचारा कायम रखने के लिए है। सभी के सुख दुख में जाने वाले लोग भाईचारा समझते हैं और इनको पता है कि लोगों का सुख दुख क्या है। इसलिए मैं तो ये बहुत इनको मानता समझूँगा। और मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ और इन्होंने इतनी बड़ी जो 40 वर्षों से भाईचारा ये लोगों के पीछे बनाए हुए हैं। भगवान परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि इनकी लंबी आयु हो इनकी, और ऐसे ही हमारे भिवानी में
भाईचारा कायम धन्यवाद। वाजिब। सबसे ज़्यादा तेजी से विकास किया है तो हरियाणा की जनता ने किया है और सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमें खुशी तो इस बात की है कि हरियाणा का विकास इस बात को लेकर आज भारत सरकार हर गांव में बिजली पानी का प्रबंध करने जा रही है। ऐसा प्रदेश में है जहाँ से पहले आज से 5 साल पहले हर गाँव में बिजली तो रामकुंज में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर जी भी यहाँ पहुँचे हैं और संदीप तंवर, पवन भिवानीवाला और बाबूराम भजन जी के बेटे किशोर जी। श्रेणी में आएगा हम लोग कहीं ना कहीं 2047 से पहले